नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सीटेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन तिथि से लेकर के एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, योग्यता इन सभी के बारे में एक एक करके बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों योग्यता को लेकर के एक डाउट बना हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। क्या अपेयरिंग वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम सेमेस्टर में है, द्वितीय सेमेस्टर में है, तृतीय सेमेस्टर में है या चतुर्थ सेमेस्टर में है? क्या ये सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? जो बीएड अपेयरिंग में है आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? बीटीसी अपेयरिंग में है आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? इन सब के बारे में दोस्तों डाउट बना हुआ है। यदि आवेदन कर सकते हैं तो क्या इनकी मार्कशीट वैलिड होगी, इसको लेकर के भी डाउट बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। यदि आप पहली बार सीटेट एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि योग्यता इसके लिए क्या निर्धारित की गई है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 17 सितंबर 2024 से लेकर के 16 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों तो 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड जो होता है ये 6 से 8 के लिए होता है और पेपर फर्स्ट जो होता है ये 1 से 5 के लिए होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेपर सेकंड है 6 से 8 के लिए यह मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इसका समय बताया गया है कि 9:30 से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट आपको बताया गया है 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट जो है 1 से 5 के लिए जो होता है यह इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसका समय 2:30 से 5 निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है कि जनरल ओबीसी के लिए केवल एक पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये लगेगा। दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। SC ST के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपये, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगेगा। यहाँ पर पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न दिया गया है। पेपर फर्स्ट जो 1 से 5 के लिए होता है इसमें बताया गया है कि कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट है, इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। दूसरा है मैथमेटिक्स, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। चौथा है लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। लैंग्वेज सेकंड से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी चुन सकते हैं या संस्कृत या अंग्रेजी या कोई अन्य सब्जेक्ट। इसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में भी आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, हिंदी या संस्कृत या फिर अंग्रेजी। यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसे लैंग्वेज सेकंड में आप नहीं चुन सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट में यदि आप हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी नहीं चुन सकते, उसके स्थान पर आप संस्कृत ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं या अन्य कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताया गया, ये प्राइमरी लेवल का है। अब इसके बाद जूनियर लेवल के बारे में बात करेंगे, पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। पेपर सेकंड 6 से 8 के लिए होता है। इसमें बताया गया है कि कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा 150 नंबर का, 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स एंड साइंस अथवा सोशल साइंस, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस से भी 60 प्रश्न दिया गया है और सोशल साइंस से भी 60 प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग केवल एक ही विषय चुनेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किए हैं तो आप मैथ और साइंस को चुनेंगे, यहाँ से 60 प्रश्न करेंगे। और यदि आप ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से किए हैं तो आप सोशल साइंस चुनेंगे और यहाँ से 60 प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा
30 नंबर का। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट में अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज सेकंड में अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जूनियर लेवल का जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में आपको बता दिया गया। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि पासिंग मार्क्स जो है यह 60% है। 60% मार्क्स आप लाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम में पास माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस दिया गया है, प्राइमरी लेवल का 1 से 5 का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर पूरा दिया गया है। पहला विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पर एक एक करके विस्तृत यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स से शुरू हो जाता है, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, इसका टॉपिक यहाँ पर पूरा दिया गया है, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर सेकंड का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। पहला विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस है, यहाँ से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। इसका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस का सिलेबस दिया गया है, यहाँ से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है, इसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा विस्तृत सिलेबस एक एक करके बताया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पूरा यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर एस नोटिफाइड बाय एनसीटीई। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटीई। यहाँ पर एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के लिए एडवाइस दी गई है कि आप एनसीटीई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मतलब उसमें बताया गया है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है ncte.gov.in। इस वेबसाइट पर दोस्तों बताया गया है कि यदि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट में यदि आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं उससे मतलब नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मार्कशीट जारी की जाएगी वह भी वैलिड होगी, क्योंकि इस वेबसाइट पर इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स किए हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स से संबंधित कोई भी कोर्स आप किए हैं, जैसे कि बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं या उसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कंप्लीट हो गया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कंप्लीट हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड के जो कैंडिडेट हैं, बीएड के जो कैंडिडेट हैं ये सभी केवल 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं 1 से 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड के कैंडिडेट हैं। और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं ये 1 से 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं और 6 से 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योग्यता के बारे में आपको एक एक करके बता दिया गया। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।